हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। उसका फ्रेंड्स आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें एक डिफरेंट कंडीशन बताने वाला हूँ, जैसे कि पॉइंट ऑन द बीपी या फिर यहाँ पर लिखा जाता है पॉइंट इन द बीपी। तो इस तरह की कंडीशन को कैसे ड्रॉ किया जाता है आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है सामने, इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ। लिखा हुआ है आप पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है जिसके हमें प्रोजेक्शन बनाना है। इज 50 mm एबव द एचपी। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर कितना है? 50 mm। आगे बोला है एंड ऑन द बीपी, और जो वर्टिकल प्लेन है उसके ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन दी है इसी को कंडीशन बोलते हैं, स्पेशल कंडीशन ऑन द बीपी। आगे लिख रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, और हमें उसके प्रोजेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझने के बाद सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करना है। तो फ्रेंड्स, जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया है, लेकिन आपको याद रखना है जो भी डाटा गिवन है उसको जिस क्रम में क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसी क्रम में हमें नोट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एबव द एचपी इक्वल टू 50 mm दिया है, उसको मैंने जैसा दिया हुआ स्टार्टिंग में 50 mm एबव द एचपी, उसको मैंने नोट कर लिया। सेकंड पोजीशन में एंड के बाद सेकंड कंडीशन दी है कि ऑन द बीपी, तो मैंने ऑन द बीपी उसको नोट कर लिया सेकंड कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस क्रम में डाटा गिवन है उसी क्रम में आपको नोट करना है। अब फ्रेंड्स, हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, जो हमारी एक्स वाई लाइन होती है, एक्स वाई लाइन होती है, उसको हमें ड्रॉ करना होता है या बनाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक्स वाई लाइन क्या होती है इसको मैं समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक्स और वाई लाइन मैंने बना ली है। एक्स वाई लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इसके एक एंड पे जो नाम दिया है एक्स दिया, दूसरे एंड पे हमने वाई नाम दिया है, लेकिन इसको और भी अदर नाम से जानते हैं, जैसे कि रेफरेंस लाइन, रेफरेंस एक्सिस। अब रेफरेंस लाइन और रेफरेंस एक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन है वहां पर यह रेफरेंस का काम करती है, इसलिए हम इसको रेफरेंस लाइन और रेफरेंस एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना समझने के बाद फ्रेंड्स हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स? जो भी कंडीशन दी है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन दी है फ्रेंड्स, स्पेशल कंडीशन ऑन द बीपी, इस कंडीशन को सबसे पहले ड्रॉ करना। तो इस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा समझ लें आप। ऑन द बीपी या फिर इन द बीपी, क्या ऑन द बीपी या इन द बीपी अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो एक पॉइंट बनाना है सबसे पहले हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो जो एक्स वाई लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है, उसके ऊपर हमें एक पॉइंट बना देना है फ्रेंड्स। याद रखें फिक्स है, अगर ऑन द बीपी या फिर इन द बीपी दिया हुआ है तो एक्स वाई लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट बनाना है। सबसे पहले मैं उस पॉइंट को बना देता हूं। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं जैसे कि मैंने एक पॉइंट बना दिया एक्स वाई लाइन के ऊपर। एक्स वाई लाइन के ऊपर क्यों बनाया आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की कंडीशन दी है ऑन द बीपी या फिर इन द बीपी, तो हम एक्स वाई लाइन के ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है एबव द एचपी इक्वल टू 50 mm। अब इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन से एबव द एचपी से हमें डिफाइन करना है या फिर फाइंड आउट करना आसान नहीं होता कि किस एंगल में हमें ड्राइंग करना है, और एक्स वाई लाइन के ऊपर करना है या फिर नीचे करना है, या फिर एक्स वाई लाइन के ऊपर या नीचे एचपी और बीपी कहां पर लिखना है। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जरूरी है जो भी प्रोजेक्शन एंगल के जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको आना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो मैं समझा रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने एक चार्ट बना रखा है, उसको मैं समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन दिख रही हो आपकी, वर्टिकल जो लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, इसको हम वर्टिकल प्लेन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? वर्टिकल प्लेन के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म बीपी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक लाइन दिख रही है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एचपी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों प्लेनों को जब 90 डिग्री पर हम इंटरसेक्ट करा देते हैं, 90 डिग्री पर जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करा देते हैं तो ये चार भाग बनाते हैं। चार भाग बोले तो ये पहला भाग होता है ए वाला, इसको हम फर्स्ट एंगल बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे वाला भाग होता है फ्रेंड्स सेकेंड एंगल, क्या बोलते हैं? सेकेंड एंगल। ठीक है फ्रेंड, इसके जस्ट नीचे वाला भाग होता है थर्ड एंगल फ्रेंड्स, इसके ये जो लास्ट वाला भाग होता है फोर्थ एंगल। तो इस तरह हमें चार एंगल मिल जाते हैं। ठीक है, चार एंगल मिलने के बाद फ्रेंड्स हमें जो वर्टिकल प्लेन है उसके रेफरेंस में अगर कोई पॉइंट आता है तो किस टाइप की कंडीशन बनती है? तो याद रखें फ्रेंड्स, वर्टिकल प्लेन है उसके रेफरेंस में दो टाइप की सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन होती है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाता है तो इनफ्रंट बोलते हैं उसको, मतलब इनफ्रंट ऑफ द बीपी या बीपी के सामने। अगर इसके जस्ट अपोजिट कोई पॉइंट आ जाता है
ठीक है फ्रेंड्स, उस सिचुएशन में उसको बोलेंगे बिहाइंड द बीपी या बीपी के पीछे। इसी तरह दो कंडीशन बनती है फ्रेंड्स किसकी, हॉरिजॉन्टल प्लेन की। हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो दो कंडीशन बनती है कि अगर कोई पॉइंट है अगर यहाँ पर ऊपर की ओर आ जाता है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स एबव द एचपी। क्या बोलते हैं, एबव द एचपी, ठीक है, या एचपी के ऊपर। इसके जस्ट नीचे फ्रेंड्स अपोजिट कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं बिलो द एचपी। मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आ जाता है या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाता है तो क्या बोलते हैं, बिलो द एचपी। मतलब दो कंडीशन एचपी की बनती है, एबव द एचपी और बिलो द एचपी। और बीपी की भी दो कंडीशन बनती है, इन फ्रंट ऑफ द बीपी और बिहाइंड द बीपी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया होगा फ्रेंड्स उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जो कंडीशन दी है ऑन द बीपी, वह कहां पर बनी हुई फ्रेंड्स, एक्स वाई लाइन के ऊपर। लेकिन एक्स वाई लाइन को यहाँ पर कहां पर देखते हैं आप, जो ये डायग्राम बना हुआ है इस पर कहां पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था जो वर्टिकल प्लेन है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लाइन होती है, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन या एक्स वाई लाइन। तो इन दोनों की जो रेफरेंस लाइन कहां होगी, सेंटर पे। मतलब ये दोनों यहां से जहां कट करते हैं जो सेंटर पॉइंट मिलता है, वह जो पॉइंट होता है पहला पॉइंट किसका होता है, जो एक्स वाई लाइन है उसका ये पहला पॉइंट होता है। इस तरह ये पूरी लाइन होती है फ्रेंड्स, रेफरेंस लाइन होती है अगर आप 3D डायग्राम में देखेंगे। लेकिन ये पॉइंट है जिसका भी पॉइंट है वह पॉइंट होगा, इसका एक पॉइंट होगा। तो लेकिन हम इसको क्या मानेंगे फ्रेंड्स, जो हमारी रेफरेंस लाइन है उस रेफरेंस लाइन लेके चलेंगे। तो जिस तरह एक्स वाई लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट बनाया फ्रेंड्स, उस पॉइंट को हम कहां पर बना देंगे, सेंटर पर बना देंगे। क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है फ्रेंड्स उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई लाइन बोलेंगे। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रेंड्स एक पॉइंट बना हुआ है, तो यहाँ पर भी वाई पॉइंट बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम इस सेंटर पर बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों बना देते हैं याद रखना। इस पॉइंट, ए पॉइंट कौन सा होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसका, ये रेफरेंस लाइन का, या फिर जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका, उसकी जो रेफरेंस लाइन है उसका एक पॉइंट होता है। तो फ्रेंड जैसा क्वेश्चन में गिवन है ऑन द बीपी, हमने ऑन द बीपी मतलब एक्स वाई लाइन है जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी कंडीशन दी है एबव द एचपी। तो एबव द एचपी कहां पर ड्रॉ करना है ये समझना बहुत जरूरी है। पहले हम सबसे पहले समझना होगा फ्रेंड्स जो हमारा प्रोजेक्शन है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ड्रॉ करने का क्या प्रिंसिपल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट है जिसकी हमें ड्रॉइंग बनाना है, जिसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है, उस ऑब्जेक्ट की या फिर उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दिशा में हम प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं। परपेंडिकुलर दिशा में प्रोजेक्शन लाइन खींचते हैं और जिस भी प्लेन पे वह सभी पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंटों को हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज मिला देते हैं। और जो हमें शेप मिलता है, जो आकृति मिलती है, वह क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन होती है, ड्रॉइंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्रोजेक्शन हमें मिला हुआ है वो कैसे मिला, उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट के परपेंडिकुलर हमने प्रोजेक्शन लाइन डाली। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन डालना पड़ेगी। क्या डालना पड़ेगी, परपेंडिकुलर लाइन डालना पड़ेगी। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन फ्रेंड्स चार डायरेक्शन दी है, इधर भी परपेंडिकुलर होगा और ऊपर की ओर भी परपेंडिकुलर होगा और इधर की ओर परपेंडिकुलर होगा और नीचे की ओर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें वहां पर परपेंडिकुलर डालना है जहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, एबव द एचपी। तो जिधर की ओर एबव होगा, कहां, जिधर की ओर एबव होगा उधर की ओर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, याद रखें, जिधर की ओर एबव होगा उधर की ओर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हम देख लेते हैं एबव कहां है। एबव यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स दिख रहा है, एबव द एचपी। तो यहाँ पर भी एबव द एचपी लिखा हुआ है, मतलब ऊपर की साइड फ्रेंड्स, ऊपर की साइड कौन सी कंडीशन है, एबव वाली कंडीशन है। क्योंकि एचपी के ऊपर अगर देखें तो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, कौन सा है, इन दोनों पोर्शन में अगर कोई भी पॉइंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एबव द एचपी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एबव द एचपी की हमें सिचुएशन मिल गई कि हमें ऊपर की ओर बनाना है। तो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर जाने के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, ये वाली। तो मतलब इस पॉइंट को कि अगर प्रोजेक्शन बनाना है तो कहां पर बनेंगे, ये जो वर्टिकल प्लेन है उसके ऊपर बनेंगे, मतलब इसके ऊपर की ओर बनेंगे। क्योंकि एबव वाली कंडीशन ऊपर की ओर है, क्योंकि एबव वाली कंडीशन क्वेश्चन में दी है। तो ऊपर की ओर हम फ्रेंड्स एक पॉइंट बनाएंगे, कितना बनाएंगे, जितनी दूरी दी गई है। कितनी दूरी दी गई है, 50 mm। तो 50 mm फ्रेंड्स जो दूरी दी गई हुई है उस 50 mm को हम इस पॉइंट से ऊपर की ओर बना देंगे। तो सबसे पहले मैं बना देता हूं 50 mm। तो फ्रेंड्स ऊपर की ओर हमने क्या किया, 50 mm ड्रॉ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पॉइंट है इसका ये प्रोजेक्शन है और इसका ये प्रोजेक्शन। लेकिन हमें कुछ और भी कंसेप्ट याद रखना है, जैसे कि अगर कोई वर्टिकल प्लेन है, क्या वर्टिकल प्लेन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट मिल रहा है तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू। क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। मतलब वर्टिकल प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट के प्रोजेक्शन मिलते हैं तो उसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं फ्रेंड्स। जब ये फ्रंट व्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये फ्रंट व्यू है तो ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा। तो उसको भी मैं लिख देता हूं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फ्रंट व्यू लिख दिया और यहाँ पर टॉप व्यू लिख दिया। अब हमें देखना है एक्स वाई लाइन और जो वर्टिकल प्लेन है वह एक दूसरे में ओवरलैप तो नहीं कर रही है, ठीक है। अगर ओवरलैप कोई भी लाइन करती है तो हम उसको अलग सिचुएशन में बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स वाई लाइन है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, जबकि जो हमारी वर्टिकल प्लेन है वह क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रही है। तो हमारा जिस सिचुएशन में पॉइंट मिल रहा है, जिस कंडीशन में मिल रहा है, वही हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन फंस जाता तो फ्रेंड्स हम उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्टिकल प्लेन है फ्रेंड्स, और ये जो हमारी एक्स वाई लाइन है उससे ओवरलैप नहीं कर रहा है। जब नहीं करता फ्रेंड्स तो वही फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल आंसर होगा फ्रेंड्स। हमें सिर्फ क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ऊपर की ओर हमें 50 mm दूरी पर इस पॉइंट को यहाँ पर बना देना है फ्रेंड्स, बस, और हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखें ये जो पूरा वर्क हमें रफ वर्क करना है, ओनली रफ वर्क करके हमें फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर जो एक्स वाई लाइन है वहां पर आंसर बनाना है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हैं जो सेम पॉइंट था, सेम कंडीशन में सेम बना दिया, 50 mm की दूरी पर बना दिया। अब याद रखें ये जो लाइन खींचते जो ब्लैक कलर की दिख रही पतली पतली, इसको आपको लाइट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, लाइट बनाना है। लाइट के लिए फ्रेंड्स हम हमेशा 3H पेंसिल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, 3H पेंसिल का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ए वाला और ए वाला, इन दोनों पॉइंटों को हमें डार्क करना है। डार्क के लिए फ्रेंड्स मैक्सिमम कोशिश करें कि एच पेंसिल का यूज करें, क्योंकि एच भी क्या करती फ्रेंड्स, डार्क कर देती इतनी सीट को, और इसके अलावा ब्लैक ब्लैक कर देती तो सीट हमारी खराब दिखने लगती है और फैलती भी है तो इसलिए हम एच पेंसिल का यूज करके जो पॉइंट है दोनों, इन दोनों पॉइंटों को डार्क करना है, ठीक है। याद कर रहे हैं इस सिचुएशन को। और इसके बाद फ्रेंड्स जो भी हम रिटर्न वर्क करेंगे, एक्स वाई या फिर और भी अदर रिटर्न वर्क करेंगे, उसको हमें एक मीडियम कलर से यूज करना है। मीडियम बोले तो ना ज्यादा डार्क हो ना ज्यादा लाइट हो। इसके लिए हम 2H पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अधूरा है, जो डायमेंशन गिवन है उसको हमें देना है, जो भी डायमेंशन जिस 50 mm दी गई उसको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी पॉइंट है, जैसे क्यू पॉइंट है, उस क्यू को भी बनाना है इस आंसर के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी डायमेंशन गिवन थी, जो यहाँ पर लिखा था वहीं सेम लिख दिया फ्रेंड्स। और जो पॉइंट है, जो पॉइंट यहाँ पर जिस पॉइंट के हमें प्रोजेक्शन बनाना है, उस पॉइंट को ही स्मॉल में यहाँ लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। स्मॉल में यहाँ लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब इसमें डैश क्यों बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि जो वर्टिकल प्लेन है वहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रंट व्यू। वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो भी प्रोजेक्शन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू मिलते हैं, फ्रंट व्यू बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट व्यू को हम जब ड्राइंग में जो आंसर बनाएंगे उसमें हम डैश से लिखते हैं। तो पॉइंट क्यू है, क्यू पे डैश लगा दिया, इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स ए हमारा पॉइंट है उसका फ्रंट व्यू है। और नीचे वाला क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये फ्रंट व्यू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टॉप व्यू हो जाएगा। टॉप व्यू को सेम पॉइंट लिखेंगे लेकिन उसको विदाउट डैश लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर डैश लगा, ये कौन सा फ्रंट व्यू है, तो ऊपर क्या होगा फ्रेंड्स, VP होगा, और नीचे तो क्या बन जाएगा, HP बन जाएगा। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आएगा। यहाँ रिटर्न वर्क के लिए जब भी हम रेड कलर का यूज करें, समझ जाना कि वहां पर रिटर्न वर्क करना है, 2H पेंसिल का यूज करना है। और ग्रीन कलर यूज करें, वहां पर समझ जाना हमें कि कौन सी पेंसिल यूज करना है, H पेंसिल की यूज करना है। जहां पर हम ब्लैक कलर का यूज करना है, वहां पर आप समझ जाना कि आपको 3H पेंसिल का यूज करना है, जिससे वो लाइट बना सके। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।